दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ एक वीडियो लेके। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जीएस से रिलेटेड अधिनियम की बात कर रहा था, संविधान से रिलेटेड, और एक अधिनियम रह गया था, हमारा टेक्निकल इशू हो गया था। तो आज हम वो अधिनियम लेके आए हैं और आगे का क्वेश्चन भी उस पर रिलेटेड करवाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं, एक लास्ट का अधिनियम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये 1935 के बाद लाया गया था। 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम, जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाए तब तक कैसे कैसे चलेगा उससे रिलेटेड था। ये 4 जुलाई 1947 को सिफारिश किया गया था। इसको सिफारिश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, स्वीकृत किया गया। मीन्स क्या, इतने तारीख को सिफारिश किया गया इस अधिनियम को और इतने तारीख को स्वीकार कर लिया गया। इसमें 20 धाराएं थी। 20 इस अधिनियम में 20 धाराएं थी और खास के 2 राज्यों की बात किया गया था इस अधिनियम में। 2 राज्यों का जो 15 अगस्त 1947 को होने थे, मतलब होंगे ऐसा। ये जुलाई 1947 में बताया गया था। 2 अधिराज्य 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य किए जाएंगे। वो होंगे भारत और दूसरा पाकिस्तान। एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, इस अधिराज्यों की बात किया गया था। और साथ में क्या था हमारा, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक विधानमंडल पर कार्य किया जाएगा। एक और पॉइंट था इसमें, मंत्रिमंडल को समाप्त किया गया था। मंत्रिमंडल को समाप्त किया गया। और चौथा था, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक 1935 के अधिनियम के तहत ही सरकार चलेगी और वही संविधान 1935 के अधिनियम में जो बात कहा गया था वही अभी, जब तक संविधान बनके तैयार नहीं हो जाता तब तक वही अधिनियम पे चलेगी, ऐसा बताया गया था। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा छोटा एक्ट था, अधिनियम था, जो मैंने उसमें से चुन के आपको, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही सेक्शन मैंने वही पॉइंट्स लेके आया आपके तरफ से। और मैं इस अधिनियम पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं अधिनियम से, उससे आप रूबरू होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अधिनियम आपको बताया, एक्ट बताया, उससे रिगार्डिंग बोला था आपको जो कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी क्वेश्चन लेके मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अधिनियम से खास के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता थी। ए ऑप्शन है हमारा 1919, बी है 1935 और सी है 1904 और डी है 1958। तो दोस्तों ये 1935 का अधिनियम है। राइट आंसर इज 1935। अभी अभी हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, जो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था। 1919 में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। और 1904 और 1958 आपको फंसाने के लिए दिया गया है एग्जामिनेशन में, ताकि आप इसको टिक कर सके। राइट आंसर इज बी 1935। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम किया गया था। यह है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और सी है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1991 और भारत परिषद अधिनियम 1982।
तो ये हो जाएगा, केंद्र की बात कर रहा है, केंद्र में द्वैध शासन, तो ये हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में अधिनियम के तहत किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, दो टाइप की शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जब हम पढ़ाए थे उसमें बताए भी थे मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। ये हमारा 1909 में लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909। राइट आंसर इज सी, 1909। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये एसएससी में 2008 में पूछा गया है और ये भी दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में अधिनियम और एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वो किस टाइप के आते हैं। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अभी कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। मतलब अखिल भारतीय महासंघ की जो स्थापना किया गया वो किस अधिनियम के तहत किया गया है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। फर्स्ट है अधिनियम 1935, सेकंड है बी ऑप्शन अगस्त प्रस्ताव 1940, सी है अधिनियम 1919 के तहत और डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के तहत। तो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना जो किया गया था वो भारतीय सरकार का अधिनियम जो है 1935 के तहत किया गया था। सो राइट आंसर इज ए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अधिनियम 1919 इसमें नहीं हुआ था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत है हमारा। और ये जो है हमारा अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव इससे अधिनियम से रिलेटेड नहीं है। ये दूसरा प्रस्ताव कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान बनने के लिए जो किया गया था इससे रिलेटेड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सुमेल नहीं है, मतलब मैच नहीं होता है, वो चुनना है मुझे, नहीं है बोल रहा है। कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रस्ताव प्रतिनिधि, हाँ ठीक है मार दो राइट आंसर। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, नहीं ऑप्शन हाँ या नहीं पे जोर देना दिया जाता है। तो आप एग्जामिनेशन में पढ़े तो ऐसे पढ़े, नहीं है यानी नहीं वाला चुनना है, जो राइट आंसर है वो नहीं मुझे चुनना है, जो इनकरेक्ट है वो चुनना है मुझे। फर्स्ट ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, सेकेंड है भारत सरकार अधिनियम स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो ये मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ये राइट है हमारा। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन की बात कर रहा था, केंद्रीय स्तर पे उसके रिलेटेड है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा का जो मांग किया गया था इसी के तहत किया गया था। और ये थर्ड है, फोर्थ है साइमन कमीशन भारत विभाजन, गलत है ये हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। पर ये भारत विभाजन से नहीं है, ये साइमन कमीशन आयोग गठित किया गया था जो जांच से रिलेटेड था, जांच करने के लिए लाला लाजपत राय को जब मार लगा था उसकी जांच के लिए कमीशन बैठा था, ना कि अधिनियम से। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको अधिनियम पढ़ाया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको बताया, उसका आंसर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप राइट आंसर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज जो बताया उससे रिलेटेड हम होप करते हैं एग्जामिनेशन में आपको आएंगे और आप चीज़ को सही करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे। जीएस की खास के बात करूँ तो जीएस में थोड़ा सा धैर्य रखना होता है और चीज़ों को आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपको याद होगा, किस चीज़ को किससे को रिलेट किया गया, किस ईस्वी को किससे को रिलेट किया गया। आप चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। हे गाइस, ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।